ये तस्वीरें दिल्ली नगर निगम की हैं, जहां पर आज तीसरी बार मेयर चुनाव के लिए बैठक को बुलाया गया था। लेकिन इस बैठक में भी मेयर का चुनाव संभव नहीं हो पाया। एक बार फिर हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई को स्थगित ही करना पड़ा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के 2 विधायक जिन पर कोर्ट के द्वारा आरोप सिद्ध हो चुके हैं, वो निगम सदन में बैठे हुए थे। बीजेपी का आरोप था कि पीठासीन अधिकारी के हस्तक्षेप करने के बावजूद आम आदमी पार्टी के विधायक सदन से बाहर नहीं गए, जो सीधे तौर पर संविधान की मर्यादा को तोड़ना है। देखिए, आपको ध्यान होगा कि इनकी मेयर की जो कैंडिडेट हैं वो कोर्ट में गई थी, सुप्रीम कोर्ट में 2 मुद्दों को लेकर। चुनाव समय पर होने चाहिए और नॉमिनेटेड को वोट का राइट नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपना जो रिट है वो वापस ले लिया है। तो ये फैसला कानून के अंदर है कि नॉमिनेटेड वोट कर सकते हैं। हाँ, आज हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है कि आज इनके 2 विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी जी और संजीव झा जी, जिनको अपील भी कैंसिल हो चुकी है, आज वो वोटिंग के लिए आए हुए थे। ये क्या कह रहे हैं वो तो इन्हें पता होगा, क्योंकि नॉमिनेटेड को वोट करने का कानून अधिकार है। इन्हें दिक्कत हो तो ये कोर्ट से पूछ सकते हैं, लेकिन हमारा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है कि वो 2 लोगों को आज इन्होंने वोट करने के लिए क्यों बुलाया था। सोमवार को सुबह करीब 11:15 पर निगम की कार्रवाई जब शुरू हुई तो पीठासीन अधिकारी सत्य शर्मा के द्वारा जानकारी दी गई कि मनोनीत पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव में वोट डालेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये तीनों चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। जैसी जानकारी सामने आई, इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने ऐतराज जताना शुरू किया, जिसके बाद हंगामा सदन में एक बार फिर से देखने को मिला और सदन की कार्रवाई को एक बार के लिए स्थगित करना पड़ा। 10 मिनट के बाद सदन की कार्रवाई जब दोबारा शुरू हुई तो उसके बाद भी जोरदार हंगामा देखने को मिला और सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी नहीं चाहती कि मेयर का चुनाव कराया जाए। कि आज सुबह आप सब ने देखा, हमारे पार्षदों ने पूरा खुलासा किया कि किस किस ने किस किस को अप्रोच करके किस तरह का लालच दिया। ये जो 2 बार टाला गया और आज भी जो बिना मतलब के, बिना उसके ऑब्जेक्शंस रेज करके ये हाउस को एडजर्न किया गया, उसके पीछे की मंशा बिल्कुल साफ है कि वो हॉर्स ट्रेडिंग में वो बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। उनको अपने पार्षदों पर भरोसा नहीं है, इसलिए हमारे पार्षदों को अप्रोच कर रहे हैं, जो कि उनको साफ मना कर रहे हैं। क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे पार्षदों ने ये बात कही कि किस किस ने मुझे अप्रोच किया, तो पीछे की मंशा साफ क्लियर नजर आती है। हमने जबकि एक ही बात आज सदन के सामने रखी थी कि 2 विधायक उनके, जिनको सजा कंफर्म हो चुकी है, वो सदन में बैठने के काबिल नहीं है और उनको वोट करने का अधिकार नहीं है, जिसके ऊपर उन्होंने हंगामा किया, ऑब्जेक्शंस रेज किए कि ये ऐसे ऑब्जेक्शंस क्यों कर रहे हैं। और उन्होंने किस बात के ऑब्जेक्शन रेज किए कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को वो नहीं है और तीनों इलेक्शंस एक तरह से नहीं हो सकते। साथ ही बीजेपी ने आरोप लगाया कि सदन की कार्रवाई में लगातार आप पार्षद रुकावट करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी कहना है कि दिल्ली की जनता सब देख रही है और ये समझ रही है कि आप पार्षद का व्यवहार आखिर सदन में कैसा है। नहीं, कोई चोर दरवाजा नहीं है। पीठासीन अधिकारी ने जैसे ही बोलना शुरू किया, उनका ऑब्जेक्शन शुरू हुआ और हमारा सीधा सीधा स्टैंड है। जिन लोगों को कोर्ट ने जिनके खिलाफ वर्डिक्ट दिया है, उनको अधिकार नहीं है, वोटिंग राइट नहीं है, उनको सदन से बाहर करो। उनको दोषी ठहराया उसमें, तो उनको वोटिंग राइट नहीं है, उनको सदन छोड़ना चाहिए, वो सदन से बाहर जाएं, उसके बाद मेयर का चुनाव हो। आप सभी की नजरें एक बार फिर से उपराज्यपाल पर टिक गई हैं, क्योंकि अब ये देखना होगा कि आखिर मेयर चुनाव के लिए अगली बैठक उपराज्यपाल कब तक बुलाते हैं। लेकिन सवाल ये भी कि बैठक बुलाने के बाद क्या मेयर का चुनाव संभव हो पाएगा या नहीं। प्रणय शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।